नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में बसा अनूपपुर आदिवासी बाहुल्य जिला होने के कारण यहां गरीब किसान मजदूर के बच्चे गांव के शासकीय विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर शासकीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सके, इसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन अनूपपुर जिले के आदिवासी अंचल पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रनई कापा के प्राथमिक विद्यालय माझे टोला का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ये हालात कई सालों से बने हुए हैं। भवन की छतों से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। आलम यह है कि किसी भी समय ये भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गिर सकता है और नौनिहालों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी समाधान इस पूरे मामले को लेकर नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों की गुहार पर और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षक डिलन सिंह पिछले 6 माह से अपने घर को पाठशाला बनाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कई बार पत्र के माध्यम से जर्जर हो चुके विद्यालय भवन की जानकारी भी दी गई, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने जर्जर हो चुके प्राथमिक शाला के निरीक्षण नहीं किया है और न ही कोई समाधान अभी तक इस पूरे मामले को लेकर निकाला गया है। जितने भी बच्चे वाले हैं, डीलन सिंह मरावी को बोले कि आप अपने घर में स्कूल लगाइए और माध्यमिक विद्यालय जो शासकीय भवन बना है वहाँ पे अगर आप स्कूल लगाएंगे तो हम लोग बच्चों की स्कूल में नहीं भेजेंगे। ऐसे करके तो अपने घर में ही लगा रहे हैं और सही तौर तरीक़ा से लगा रहे हैं। स्कूल अपने घर में ही लगा रहे हैं और मास्टर भी डेली प्रेजेंट रहता है। और हम लोग निवेदन कर चुके हैं, कागज़ के माध्यम से एप्लीकेशन दे चुके हैं। शासकीय भवन टूट चुका है इसलिए, लेकिन शासन जो है तो सुन नहीं रहा है हमारे काम को, और हम लोग तो जा नहीं सकते हैं और बस कागज़ के जरिए ही कर सकते हैं हम लोग। जब मैं गया माझे टोला विद्यालय की स्थिति को देख के वहाँ के हेडमास्टर से चर्चा किया कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है तो अन्यत्र विद्यालय संचालित किया जाए। पंचनामा बनवा के विद्यालय शिक्षक के ही घर में सुरक्षित जगह में विद्यालय संचालित हो रहा है। इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालयों को दे दी गई मेरी तरफ से। पिछले 6 महीने से जीर्ण शीर्ण है। इसके पहले उतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी। जब तक लगा कि बैठने लायक है तब तक बैठाए। अब हमारे मॉनिटरिंग का है, हम लोग मॉनिटरिंग करके दे दिए थे। स्कूल की जो छत है वो जर्जर है और यहाँ बैठने में भय लगता है। मैं गांव वालों से सलाह लिया कि मैं स्कूल कहाँ संचालन करूं, तो गांव वाले बोले कि वही जगह आप ही के पास है तो आप ही के यहाँ लगाइए। तो जून से मैं अपने घर में विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। ये पिछले 2 वर्ष सिर्फ हुआ, सब धीरे धीरे फिर इस वर्ष अधिक हो गया है। इसलिए मैं फिर अपने गाँव वाले से पूछा कि तो कहे कि अपने घर में लगा लो, जब तक अभी स्वीकृत नहीं होता, नहीं बनता है तब तक। जी, सरपंच महोदय से भी बात किया और अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से आगे तक बात रखी है। इसकी जानकारी तो मुझे भी है, थोड़ी चुनाव के कारण मैं भी व्यस्त रहा और मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तत्काल 1-2 दिन में जाऊँगा और उसको देखूँगा और उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ कार्रवाई किया जाएगा। कुल प्राचार्य द्वारा बताया गया था कि इसके बारे में जो है पूर्व में लिखा गया है अपने विभाग को और अन्य कार्यालयों के लिए। जैसा भी इसकी कार्रवाई पूर्ण होती है या वरिष्ठ कार्यालय का कोई आदेश होता है, उन्हीं आदेशों को पालन करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। हमारे साथ संवाददाता सुनील गुप्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, कब से ये समस्या है और कितने सालों से ये समस्या ऐसी ही बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है पुष्पराजगढ़ का है। पुष्पराजगढ़ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये जो पूरा मामला है ये ग्राम पंचायत रनई कापा के माझे टोला का है। माझे टोला में करीब 2 सालों से वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है पूरे तरह से एकदम ध्वस्त है और 2 सालों से वहाँ पे पूरे जो छत है, छत के पूरे सीमेंट गिर रहे हैं। इतनी समय तक वहाँ पे स्कूल लगी, लेकिन जब जो डीलन सिंह मरावी हैं और वहाँ के जो ग्रामीण थे उन्हें लगा कि नहीं, अब बैठाने लायक यहाँ पे नहीं है, तो जो वहाँ के ग्रामीण थे और जो वहाँ के शिक्षक जो सभी ने मिलके और जो स्कूल था उस स्कूल को शिक्षक ने अपने घर पे लगाया।
इसके बाद लोगों ने और जो शिक्षक है वहाँ पे डीलन सिंह दोनों के द्वारा यहाँ पे पत्राचार के माध्यम से जन शिक्षा को बताया। जन शिक्षक से इसके बाद बीओ कार्यालय से फिर जिला शिक्षा अधिकारी को बताया। लेकिन आज पूरे 2 से 2.5 साल पूरे होने के बाद भी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। आज भी 10 के तक वो बिल्डिंग पड़ी हुई है। बिल्कुल, इसको लेकर किस किस से शिकायत की गई पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, यह डीलन सिंह मरावी जो वहाँ पे शिक्षक है उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि हमने जन शिक्षा को बताया, जन शिक्षा से हमने जिसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि हमें जो प्रभारी प्रिंसिपल है लीला टोला, तो उनको हमने बताया। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमने उच्च अधिकारियों को हमने इसकी दे दी है। लेकिन जब हम उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने आगे भेज दिया। सभी ने एक दूसरे के ऊपर उन्होंने अपनी टोपी उसके साथ चढ़ाते गए। लेकिन आज तक उसका ऐसा भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा जिससे वो बिल्डिंग की मरम्मत हो सके। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, इस समस्या को और भी गहनता से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण विनोद सिंह जुड़ गए हैं। विनोद, किन किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है और किस किस से शिकायत की इस पूरी समस्या को लेकर आप लोगों ने? जी मैडम, हम तो मास्टर कागज बनाया है और अपने केंद्र में दिया है जी। और क्या क्या समस्याएं होती हैं? बैठक 3-4 मतलब बैठ चुके हैं स्कूल के बारे में। हमारे पास भाई स्कूल में इतना समस्या है जो कि स्कूल का छत पूरा टूट चुका है, गिर रहा है। हम लोग बोले कि मास्टर साहब अगर आप स्कूल लगाएंगे यहाँ पे तो हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, आपको अच्छा लगे या खराब लगे। अब अचानक किसी दिन बिल्डिंग गिर जाएगा तो बच्चों को हमारा नुकसान होगा और साथ साथ आपको भी होगा, इसलिए हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। फिर आपस में गांव वाले बैठ के बोले कि मास्टर साहब अपने घर में अपने घर में ही लगाइए स्कूल, वहाँ पे हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। जी, अभी 2 साल से ये हालात निर्मित हैं, तो अभी जिस तरीके से चुनाव हुए हैं तो वोट मांगने के लिए तो जनप्रतिनिधि आए होंगे? जी जनप्रतिनिधि तो आए थे मैडम, लेकिन जनप्रतिनिधियों को नहीं दिया गया है। तो आपने ज्ञापन सौंपा, शिकायत किस किस से की? जी मैडम, बीआरसी में दिया है मैडम। जी, तो क्या आश्वासन मिला? कोई उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आया हो? बीआरसी में 1-2 बार कागज दिया है, लेकिन हम लोग उसमें तो जानकारी नहीं दे सकते मैडम। जी, इसमें मास्टर साहब बोल रहे थे कि ओवर हार्निंग के लिए करेंगे, ऐसे करके कोई इंजीनियर आके बोला है, ऐसे करके बता रहे थे मेरे से। तो मैं कहा चलो ठीक है, ओवर हार्निंग हो जाएगा तो भी चलेगा। अब लेकिन इतना ज्यादा टूट चुका है इस साल कि हद से ज्यादा। बिल्कुल, अभी तो जो शिक्षक हैं, हम जानकारी मिली है कि उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, उन्होंने जिम्मा लिया है और अपने घर को ही उन्होंने पाठशाला में तब्दील कर दिया है। तो इसके पहले जब इस तरीके की परेशानियां थी तब क्या होता था? तब कैसे कक्षाएं संचालित होती थी? पहले तो स्कूल नहीं था तो मेरा घर में ही स्कूल लग रहा था जी। जब पाठशाला बन गया तो पाठशाला में लगने लग गया। तो कब बना था ये पाठशाला? जी मैडम, हम लोगों को जानकारी नहीं है मैडम। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, ये जो पूरा भवन है जो जर्जर हो चुका है, तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं, ये कब निर्मित हुआ था? जी मैं आपको बता दूं, ये करीबन 10 से 15 साल हो गए इस भवन को निर्मित हुए। लेकिन अभी कुछ 2 सालों से जब ये पूरा क्षतिग्रस्त होने लगा और इसकी सूचना जब इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन इस साल वर्षा में जैसे ही फर्स्ट वर्षा चालू हुई तो ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे ऊपर से सीमेंट का जो वो था पूरा नीचे गिरने लगा। तभी वहाँ के जो मास्टर थे उन्होंने अपने घर पे ही स्कूल संचालित करने लगी। आज करीब 6 महीने से जो डीलन सिंह मरावी है वो अपने घर में ही संचालित कर रहे हैं स्कूल। बिल्कुल सुनील, किसी भी देश या राज्य का विकास शिक्षा पर निर्भर होता है और अगर इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो राज्य का विकास कैसे हो पाएगा? लगातार हम देखते हैं सरकार भी तमाम दावे वादे करती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं दावों की पोल खोलते हुए नजर आती है। हाल ही में जिस तरीके से चुनाव हुए थे तो जनप्रतिनिधि आए होंगे, तो क्या ग्रामीणों ने उनसे गुहार नहीं लगाई या फिर उन्होंने किसी तरीके का आश्वासन नहीं दिया? जी मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ही सरपंच के जो चुनाव थे उस पे वहाँ पे जो अभी नए निर्मित जो सरपंच वहाँ पे हुए हैं उनसे भी ग्रामीणों ने बोला था, सरपंच नहीं बोला था। लेकिन जैसे ही हमको जानकारी लगी कि वहाँ पे एक जो भवन है वो ऐसा है, तो हम वहाँ पहुंचे और जब सरपंच को हमने बुलाना चाहा तो सरपंच वहाँ पे
हम बोले कि हम पहुंच रहे हैं और हम लोग घंटों 2 घंटे इंतजार करते, लेकिन वहां पे सरपंच नहीं पहुंचे लास्ट में। और इसके पहले जो सरपंच थे और जो पंच थे उनसे शिकायत की गई थी क्या? जी मैं आपको बता दूं, जो अभी जो सरपंच है वो पूर्व में भी सरपंच है, वो करीब उनका कार्यकाल हो गया, करीब 10 साल का सरपंच हो गया, लेकिन 10 सालों में उन्होंने वहां का जो भवन है उसको अभी तक नहीं बनवा, ने कहा कि पत्राचार के माध्यम से उन्होंने बोला। चलिए और आप बने रहिए सुनील, हमारे साथ डिलन सिंह शिक्षक जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने सराहनीय कार्य किया है, काफी आपने हिम्मत जुटाई और आप उन बच्चों का सहारा बनी हैं, और क्या क्या परेशानियां होती हैं जिनका बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि हम तस्वीरों में तो देख ही पा रहे हैं भवन पूरी तरीके से जर्जर है। आपने किन किन लोगों से शिकायत की, जनप्रतिनिधियों से, इस पूरे मामले को लेकर? जनप्रतिनिधियों से, सरपंच के माध्यम से शिकायत किया गया था। तो क्या आश्वासन मिला उनकी ओर से? वो आश्वासन दिए कि हाँ हम आवेदन को आगे तक भेजेंगे, ये आश्वासन मिला। तो अभी तो आपने अपने घर को पाठशाला बना दिया है, हालांकि बच्चों का स्कूल वहीं पर संचालित हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी परेशानियां आई हैं, तब बच्चों की शिक्षा का क्या होता होगा? ये घर में लगा रहा हूँ सर, मैं वो स्कूल जो है तो जर्जर हालत में है। शाला प्रबंध समिति से पंचनामा लिया हूँ, इसके बाद शाला प्रबंध समिति वाले कहे कि जब तक स्वीकृत नहीं होता है तब तक आप अपने ही घर में संचालित करिए। तो कब तक हो जाएगा ये समस्या का निदान? उनकी ओर से कोई समय सीमा बताई गई हो? कार्यवाही तो चल रही है। कार्रवाई चल रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से शिक्षक डिलन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर समाधान की ओर प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये जानकारी आपके संज्ञान में है क्या? जी मैं आपको बता दूं, जिस पूरे मामले पे हमने बीओ पुष्पराजगढ़ से बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये मामला में हमारे जानकारी में है, तो लेकिन जानकारी में तो एक अलग चीज होगी कि हमारे संज्ञान में है, लेकिन इसका कार्य कब तक हो पाएगा या फिर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर बच्चे डिलन सिंह मरावी के घर में ही पढ़ेंगे। और जिस तरीके से पिछले साल भी समस्या हुई होगी, तब क्या हालात थे? और जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, जो नवनिर्मित सरपंच यहाँ पर बने हुए हैं, उन्होंने भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, कोई किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी उस भवन पे ध्यान दे रहा है, न कोई जनप्रतिनिधि ध्यान पे दे रहा है। जो सरपंच साहब है वो 10 सालों से वहाँ पे सरपंच है, उन्होंने कभी जाकर नहीं देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं, जो बच्चे, जो छात्र, वो कैसे वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पे रख के उन्होंने 2 साल वहाँ पे शिक्षा ली है। बिल्कुल, और जो जिम्मेदार हैं वो उदासीन रवैया अपना रहे हैं। जो एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, वो दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं क्या? जी मैं आपको बता दूं, सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए लोग दौरा करते हैं, लोग आते हैं जाते देखते चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी जाकर अगर कभी देखे तो लोगों की हालात और ये सारी समझ में आती है, लेकिन उन्हें सिर्फ मेन रोड और शहरी क्षेत्र में ही जाते हैं और देख के चले आते हैं। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से सरकार हमेशा शिक्षा को सुधारने के दावे करती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। खासकर अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, एक उनके भी अपने सपने होते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा बनेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से तस्वीरें रहेंगी और ये हालात रहेंगे तो बच्चे किस तरीके से पढ़ पाएंगे? जी मैं आपको बता दूं, हमारा जो पुष्पराजगढ़ वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे काफी स्कूलों की भी दिक्कत है, रोडों की दिक्कत है। अगर बच्चे जाना भी चाहें तो मतलब कई स्कूल भवन ऐसे दूर दूर पे हैं जहाँ पे रोड जाने के लिए रोड नहीं है, किसी पगडंडी रास्ते से या फिर कीचड़ से होते हुए या फिर किसी जंगल से होते हुए पहुंचते हैं। इसके बाद भी वहाँ पे न कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक भी वहाँ नहीं पहुंच पाते। कुछ शिक्षकों की मैं बात करूँ, कुछ शिक्षक भी ऐसे होते हैं कि जो स्कूल जाना ही पसंद नहीं करते, कुछ बाजार में घूमते रहते हैं, कुछ इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी साल 2 साल में महीने में पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो स्कूल के शिक्षक भी ऐसे ही है। सिर्फ ताकि खाना पूर्ति के हिसाब से स्कूल चल रही है पुष्पराजगढ़ की। बिल्कुल सुनील, स्कूल की ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हैं, क्योंकि हम देख पा रहे पूरी तरीके से भवन जर्जर पड़ा हुआ है और कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है इस पूरे मामले को लेकर। जो आवाज है वो दबा दी जाती है, लोग
सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि जो हैं वो दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे जो पुष्पराजगढ़ है, पुष्पराजगढ़ में ही बीजेपी की सांसद हैं हिमाद्री सिंह जी और कांग्रेस विधायक हैं यहाँ पे फुंदेलाल सिंह जी। इन सिर्फ दो वही चाले तो उस भवन का निर्माण हो सके। क्या इनके पास इतना फंड नहीं है क्या कि उस भवन का निर्माण करा सके या फिर उसके आगे कुछ कर सके इन लोग? लेकिन दोनों ही मिलकर आज तक उस भवन का निर्माण नहीं करा सके। तो आप पुष्पराजगढ़ का विकास कितना और क्या होगा, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख रही हैं। बिल्कुल। और जिला शिक्षा अधिकारी से किसी ने शिकायत क्यों नहीं की इस पूरे मामले को लेकर? अगर सरपंच नहीं सुन रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से शिकायत क्यों नहीं की? उच्च अधिकारी भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अपनी बात दूसरों पे थोप दिए कि हमने शिक्षा अधिकारी से बोल दिया, हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बोल दिया। सब जितने जो क्रम बाई क्रम जितने अधिकारी हैं और जो जीरो से लेकर आगे तक जो कर्मचारी हैं सभी ने अब अपनी टोपी उसके सर चढ़ा दी और किसी ने वहां पे भी ध्यान नहीं दे रहा कि वहां पे अगर बच्चे जो शिक्षक कैसे शिक्षा वहां पे लेंगे। बिल्कुल। जो जिला शिक्षा अधिकारी तुलाराम सिंह हैं, तो क्या ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है या कानों तक बात ही नहीं पड़ी अब तक? जी, जैसे हमारी बीओ पुष्पराजगढ़ है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिए, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं लग पाई कि क्या जो बीओ पुष्पराजगढ़ है क्या उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्राचार के माध्यम से जानकारी दी या नहीं दी, अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। चलिए हम उनसे भी बात करने की हालांकि कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके संज्ञान में है ये पूरा मामला या नहीं, और अगर है भी संज्ञान में तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। और सुनील, अगर इस तरीके के वहां पर हालात हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सरकार एक तरफ कई नारे देती है बच्चों को लेकर और स्कूल व्यवस्था को लेकर, एक तरफ अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आती है, लेकिन वो तमाम दावे यहाँ पर धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं, इतने तमाम जो दावे हैं सरकार के, जो तमाम दावे सारे खोखले हैं। जो सरकार एक योजना चलाती है स्कूल चले हम अभियान, स्कूल चले हम अभियान का भी एक वो है कि मतलब कैसे चलेंगे स्कूल। आज तस्वीरों के माध्यम से आप भी देख रहे हैं, मतलब तस्वीरों में दिख रहा है कि उस स्कूल का जो जर्जर भवन है, अगर स्कूल अपनी जान हथेली पे लेके कैसे जाएंगे छात्र वहां पे? ना वहां पे रोड है जाने के लिए, अगर बरसात के दिनों में वहां पे देखा जाए तो वहां पे कोई रोड भी नहीं है। लोग बच्चे कीचड़ में अपने आप को कीचड़ में जाते हैं और शिक्षक भी बड़ा मुश्किल से वहां पहुंच पाते हैं। बड़ी दिक्कतें हैं वहां पे। जैसे ग्रामीणों से हमने बात की, ग्रामीणों ने भी बताया कि हम वहाँ बच्चों को भेजे तो कैसे भेजे। आज हम बच्चों को भेज दे, कल के दिन में कोई घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कब तक आखिर जो डीलन सिंह मरावी कब तक अपने घर पे ही स्कूल संचालित करेंगे? और शिक्षकों का क्या रवैया है वहां पर? वो समय पर पहुंचते हैं या नहीं स्कूल में? जी, शिक्षक वहाँ पे जो डीलन सिंह मरावी एक और वहाँ पे शिक्षक है, सहयोगी शिक्षक है, दोनों ही वहाँ पे टाइम पे पहुंचते हैं। लेकिन अब सरकार के ऐसे रवैये से देखते हुए वो भी बहुत परेशान है कि हम अब स्कूल घर में जो स्कूल लगा रहे हैं कब तक लगाएंगे। तो वहाँ पर प्रिंसिपल कौन है स्कूल का? प्रिंसिपल जी मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल प्रभारी प्रिंसिपल हैं संकुल लीला नवल नायक जी। तो उनकी ओर से क्या किया गया ध्यान आकर्षण के लिए सरकार का इस मुद्दे को लेकर? उन्होंने शिकायत नहीं की? जी, हमने उनसे भी बात की, उन्होंने बताया कि हमने पुष्पराजगढ़ ब्लॉक जो हमारे बीओ साहब हैं जो, उनको हमने अपनी जो पत्राचार के माध्यम से हमने उनको भी सूचना दी है। और कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मैं आपको बता दूं करीब 15 से 20 बच्चे जो वहाँ पे हैं वो पढ़ते हैं वहाँ पे। और जी चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील, आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, जर्जर है पूरे तरीके से ये भवन और शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बदहाल है। समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है और नौनिहालों की जिंदगी जो है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भवन की स्थिति कई सालों से जर्जर पड़ी हुई है, छतों से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। और सुनील, अगर देखा जाए तो ये अभी स्थिति नहीं बनी होगी, कई सालों से भवन गिरना शुरू हो गया होगा, तभी जाके अभी इस तरीके की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई है। ये जो मैं बता दूं आपको, ये जो पूरी स्थिति है करीब 2 सालों से ये स्थिति बनी हुई है। 2 सालों से जो वहाँ पे डीलन सिंह मरावी वो ये लगातार पत्राचार के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं। तो क्या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया? उनकी तरफ से रिएक्शन मैडम यही आ रहा है कि हमने अब उच्च अधिकारी को सूचना दे दी है, लेकिन कब तक हम मतलब पत्राचार के माध्यम से लगातार सूचना दे रहे हैं, लेकिन अब तक उच्च अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे हम बच्चों को वहां पे रख सकें। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो घर में ही कक्षा को संचालित किया जा रहा है, कब तक ऐसे घर में ही जो है
क्लासेस लगती रहेंगी, कहीं ना कहीं ऐसे में बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और जाहिर सी बात है, अगर 4 महीने तक इस तरीके से घर में ही कक्षा संचालित हो रही है तो आगे कब तक ऐसा चलता रहेगा? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि जो डीलन सिंह मरावी एक छोटा सा कमरा है उनके पास, वो सारे बच्चों को वहां पे लेके पढ़ा रहे हैं। किस कंडीशन में पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आखिर बच्चों की शिक्षा पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मतलब अगर बच्चे घर में ही शिक्षा लेंगे और फिर उनको सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएंगी तो क्या वो बच्चे कितने आगे पढ़ पाएंगे, एक सोचने वाला सवाल है। चलिए, आप बने रहिए सुनील, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। बच्चे वाले हैं डीलन सिंह मरावी को बोले कि आप अपने घर में स्कूल लगाइए और माध्यमिक विद्यालय जो शासकीय भवन बना है वहाँ पे अगर आप स्कूल लगाएंगे तो हम लोग बच्चों की स्कूल में नहीं भेजेंगे। ऐसे करके तो अपने घर में ही लगा रहे हैं और सही तौर तरीक़ा से लगा रहे हैं। स्कूल अपने घर में ही लगा रहे हैं और मास्टर भी डेली प्रेजेंट रहता है। और हम लोग निवेदन कर चुके हैं, कागज़ के माध्यम से एप्लीकेशन दे चुके हैं। शासकीय भवन टूट चुका है इसलिए, लेकिन शासन जो है तो सुन नहीं रहा है हमारे काम को, और हम लोग तो जा नहीं सकते हैं और बस कागज़ के जरिए ही कर सकते हैं हम लोग। जब मैं गया माझेटोला, विद्यालय की स्थिति को देख के वहाँ के हेडमास्टर से चर्चा किया कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है तो अन्यत्र विद्यालय संचालित किया जाए। पंचनामा बनवा के विद्यालय शिक्षक के ही घर में सुरक्षित जगह में विद्यालय संचालित हो रहा है। इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालयों को दे दी गई मेरी तरफ से। पिछले 6 महीने से जीर्ण शीर्ण है। इसके पहले उतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी। जब तक लगा कि बैठने लायक है तब तक बैठाए। अब हमारे मॉनिटरिंग का है, हम लोग मॉनिटरिंग करके दे दिए थे। स्कूल की जो छत है वो जर्जर है और यहाँ बैठने में भय लगता है। मैं गांव वालों से सलाह लिया कि मैं स्कूल कहाँ संचालन करूं, तो गांव वाले बोले कि वही जगह आप ही के पास है तो आप ही के यहाँ लगाइए। तो जून से मैं अपने घर में विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। ये पिछले 2 वर्ष सिर्फ हुआ, सब धीरे धीरे फिर इस वर्ष अधिक हो गया है। इसलिए मैं फिर अपने गांव वाले से पूछा कि तो कहे कि अपने घर में लगा लो, जब तक अभी स्वीकृत नहीं होता, नहीं बनता है तब तक। जी, सरपंच महोदय से भी बात किया और अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से आगे तक बात रखी है। इसकी जानकारी तो मुझे भी है, थोड़ी चुनाव के कारण मैं भी व्यस्त रहा और मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तत्काल 1-2 दिन में जाऊँगा और उसको देखूँगा और उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ कार्रवाई किया जाएगा। कुल प्राचार्य द्वारा बताया गया था, इसके बारे में जो है पूर्व में लिखा गया है अपने विभाग को और अन्य कार्यालयों के लिए। और जैसा भी इसकी कार्रवाई पूर्ण होती है या वरिष्ठ कार्यालय का कोई आदेश होता है, उन्हीं आदेशों को पालन करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सुनील बने हुए हमारे साथ। सुनील, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ही ये जो शिक्षा की स्तर की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें कि ये जो स्कूल है जिस तरीके से पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, उपेक्षा का शिकार ये इसलिए है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुन नहीं रहे हैं और अगर कानों तक उनकी बात पहुंच भी चुकी है उसके बाद भी कोई कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं, ये सारा मामला उनके संज्ञान में है और आज से 2 से 4 दिन हो चुके हैं। क्या कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पे अब तक नहीं पहुंचा? क्या इतना टाइम नहीं है कि क्या कोई जो नैनीहाल जो बच्चे हैं, क्या उनका हालचाल कोई जानने पहुंच जाए कि आज आप अध्ययन कर रहे हो, कैसे अध्ययन कर रहे हो, क्या भवन के जाके नहीं देखे? अगर जाके देखे होते तो आज ये उस भवन की स्थिति ये नहीं हुई होती और बच्चे कहीं ना कहीं अपने जो स्कूल है, जो सरकारी भवन है, वहां पे अध्ययन कर रहे होते। और इन्हीं की जो जनप्रतिनिधि की उदासीनता से ही ये सारा पूरा मामला आज निर्मित हो चुका है। बिल्कुल सुनील, और आप बता रहे हैं जिस तरीके से सरपंच 10 सालों से वहां जमे हुए हैं लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाएं या फिर उच्च अधिकारियों से बात करें या कोई पहल करें ताकि कुछ ना कुछ व्यवस्था बच्चों के लिए की जाए। जी बिल्कुल, जब हम वहाँ हमको इस पूरे मामले की जानकारी लेकर जब वहाँ पे हम पहुंचे, हमने सरपंच से इस मामले की जानकारी लेना चाहिए तो सरपंच अपने आप को छुपते छुपाते नजर आए। बाद में जब हमने पता चला कि वो
कहीं और चले गए हैं। और लास्ट में हमारा फोन माध्यम से अपने सूचना उनसे जानकारी लेना चाहे तो उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो ढांचा है वो तस्वीरें बयां कर रही है और ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था इसी तरीके से बदहाल है। जो अधिकारी हैं उनका रवैया इस तरीके का रहता है कि वो कोई पहल नहीं करना चाहते और अगर उनके कानों तक बात पहुंच भी जाती है, संज्ञान में पूरी मामला आ भी जाता है, उसके बाद भी वो कोई पहल नहीं करते और इसी का यही कारण है और यही नतीजा है जिसके कारण जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में रहता है। भवन पूरी तरीके से जर्जर है, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया भी। हालांकि हमने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है और बच्चों को कब तक स्कूल मिल पाता है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।